एक्चुअली एआई का काम डिफरेंट है। एआई डिजिटल मार्केटर्स को एक हेल्पिंग हैंड है, पर वो डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्हें ह्यूमंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, और जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ह्यूमन ही एआई को बना रहा है। तो नंदनी, जब आपने अपनी एज एन डिजिटल मार्केटिंग की डीएसएम से पढ़ाई करी, तो उसके बाद आपका इंडिया में सैलरी पैकेज क्या था? मेरा 12,000 पर मंथ था इंडिया में सैलरी पैकेज। और अभी आप इंटरनेशनली दुबई में काम कर रहे हैं, तो दुबई में आपका क्या सैलरी पैकेज है? एक क्वेश्चन और था नंदनी मेरे पास, जैसे मतलब इंडिया में आजकल एक मतलब आजकल नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए हैं, बट पहले क्या होता था ना कि गर्ल्स के लिए ऐसा होता था कि गर्ल्स को बाहर जाना, इंडिया से बाहर, वो भी, तो उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी मिली या फैमिली सपोर्ट पूरा था? हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसएम पॉडकास्ट। आज आपका फिर से स्वागत है डीएसएम के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है नंदिनी, जो कि हमारी एक्स स्टूडेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल प्लेसमेंट डीएसएम की। सो आज हम नंदिनी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग की उनकी जर्नी कैसी रही और आपने अभी तक डीएसएम से और डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या सीखा है अपनी लाइफ में। सो मूव टू नंदिनी। वेलकम नंदिनी। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको डीएसएम में 1.5 साल बाद दोबारा आके? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पुराने वाली फीलिंग आ रही है जब हम स्टूडेंट्स थे, आते थे। अच्छा लग रहा है काफ़ी। ओके, तो नंदिनी आपकी जर्नी कैसी रही डीएसएम में? मतलब अभी तक आपने, जैसे हमारे साथ मुझे याद है हमने लॉकडाउन में बात करी थी फर्स्ट टाइम पे कि आपको कोर्स करना था इसके रिगार्डिंग, तो अभी लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं अप्रॉक्स, तो 2.5 साल की डीएसएम की जर्नी कैसी है? डीएसएम की जर्नी बहुत अच्छी थी। पहले स्टार्टिंग में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैंने वरदांकुर सर से किया था अपना कोर्स। तो जब मैं डीएसएम में शिफ्ट हुई, थोड़ा माहौल अलग था और मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, तो मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है डीएसएम से। तो डीएसएम की जर्नी मेरी बहुत अच्छी और मेमोरेबल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम अगर 10 साल बाद याद करेंगे नंदिनी को तो आ जाएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। डीएसएम के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, अच्छी बुरी, डांट खाने वाली बहुत सारी। ओके, कभी विकास से बहुत ज़्यादा डांट खाई है? हाँ, बहुत बार इवन दो सबके सामने भी खाई है। ओके, तो नन्नी लाइक हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है? एक्चुअली ये मैंने बहुत बाद में डिसाइड करा। मुझे पहले बैंकिंग सेक्टर में जाना था, इसीलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी। तो इससे पहले मैं एक इंश्योरेंस एजेंट थी, तो मतलब वहाँ के टारगेट मुझसे पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैं सोचती रहती थी अब आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि बैंकिंग का कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं एक बार ऐसी मतलब सर्च करा कि मतलब कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म हो और उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हो। तो मैंने पहले वेब डेवलपमेंट का देखा था क्योंकि मेरे ब्रदर हैं तो वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वो वेब डेवलपर है। तो मैंने सोचा कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है और इसको कर सकते हैं। तो पहले फिर मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में देखने लगी। फिर मैं मतलब आईटी में जितने कोर्सेज़ हैं, डेटा साइंस भी देखा मैंने, बहुत सारे कोर्सेज़ देखे। फिर मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हमको कोई स्किल नहीं चाहिए, जैसे HTML CSS, कोई भी लैंग्वेज कोर्स नहीं चाहिए और हम इसको ईजिली सीख सकते हैं और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मतलब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना शुरू करा। फिर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पूछा और मैंने इसके फिर बहुत सारे वीडियोस देखे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। देन उसके बाद मतलब मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, फिर मैं डीएसएम में आई। ओके, ठीक है। तो नंदिनी लाइक कि जैसे हम मतलब आजकल स्टूडेंट्स आते हैं, दे लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, अब तो एआई आ गया है मैम, हम आगे काम कर सकते हैं इसमें ही, कब तक है? आपको क्या लगता है कि लाइक अभी एआई के आने से कुछ डिजिटल मार्केटिंग में सैचुरेशन आया है? एक्चुअली एआई का काम डिफरेंट है। एआई डिजिटल मार्केटर्स को एक हेल्पिंग हैंड है, पर वो डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्हें ह्यूमंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, और जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन की ज़्यादा बेटर है क्योंकि ह्यूमन ही एआई को बना रहा है। बिल्कुल। तो लाइक मतलब बच्चे जो आते हैं ना वो पूछते हैं ऐसे लाइक
मैम अब हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या करेंगे, अब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उनको क्या सजेस्ट करोगे, आपकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए उनको? ऑफ कोर्स अगर आप वो खुद का बिजनेस भी करेंगे वहाँ पर भी उन्हें डिजिटल मार्केटिंग चाहिए होगी। इवन दो एक डिजिटल मार्केटिंग उनका एक हेल्पिंग हैंड बन सकता है हर फील्ड में, क्योंकि आजकल हर फील्ड में तुम्हें कुछ ना कुछ, अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, थोड़ा सा कुछ भी तुम एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिख सकते हो अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है मेरे हिसाब से। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ी? हाँ, तो सॉफ्ट स्किल क्या है उसमें, आपको बस कंप्यूटर आना चाहिए, जो कि बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जो कि आजकल सबको आता है। एक्सेल है, पीपीटी है, बस आपको गूगल में सर्च करना आना चाहिए, बाकी आप डिजिटल मार्केटिंग इजीली सीख सकते हो। सो गाइज, नंदिनी जो है वो हमारी एक इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी है, तो हम नंदिनी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लाइक इंटरनेशनल प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि बच्चों को लगता है कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा हाइप है लोगों के लिए कि क्यों करना है, हमने कैसे करना है, हम बहुत डरते हैं इसको करने से। तो नंदिनी आपने क्या क्या फेस करी इसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले तो मैंने 6 महीने पहले अपना तैयारी शुरू करी थी अगर मुझे इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहिए, और उसमें मैंने बहुत सारी तैयारी करी। सिर्फ मैंने एक, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट कोर्स है, इसमें आपका SEO, SMO, SMM सब कुछ आता है, तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को भी टारगेट कर सकते हो। और अगर आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग लेकर चल रहे हो तो उसमें आपको सब चीज़ में एटलीस्ट आपको इंटरमीडिएट आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है। तो मतलब मैंने अपने 6 मंथ्स पहले से प्रिपरेशन करी, तब मुझे जाके इंटरव्यू का एक सिर्फ मेल आया था। जब 6 महीने में कंटिन्यू ट्राई कर रही थी, उसके बाद 6 महीने बाद फिर मुझे आने शुरू हुए, मेल्स आई हैं, फिर मुझे इंडीड पे रिप्लाई आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी मतलब मुझे कम से कम ये लगा लो 7 to 8 मंथ्स लगे प्लेसमेंट के लिए। वो भी फाइनल नहीं था, वो भी मेरे को लास्ट इंटरव्यू के लिए उन्होंने रोका हुआ था। तो नन्नी, जब आपने अपनी एज एन डिजिटल मार्केटिंग की DSM से पढ़ाई गई, तो उसके बाद आपका इंडिया में सैलरी पैकेज क्या था? मेरा 12,000 पर मंथ था इंडिया में सैलरी पैकेज। और अभी आप इंटरनेशनली दुबई में काम कर रहे हैं, तो दुबई में आपका क्या सैलरी पैकेज है? मेरा 1 लाख पर मंथ है। ओह ग्रेट, बढ़िया। तो नंदिनी, ये सैलरी पैकेज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, नया कल्चर है, नई जगह है, मतलब इन्वामेंट, वर्क इन्वामेंट डिफरेंट है, लोगों का सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि हम एक चीज़ को किसी मतलब हमने स्टार्टिंग से ये सीखा है कि एक चीज़ को एक वे में देख रहे हैं, बट 10 लोग हैं, 10 अलग अलग कंट्री से लोग हैं, सबकी सोच बहुत डिफरेंट है। तो मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि मतलब मुझे कैसे सोचना है कि मेरा जो पॉइंट है वो डिफरेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाँ, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक साथ एक जैसी सोचो। हाँ, और सोच अगर डिफरेंट भी हो तो पावरफुल भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके पास उसके पूरे ड्रॉबैक्स भी होने चाहिए, हाँ, क्या होंगे, और प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होने चाहिए। ओके, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको मेन इंडिया में जॉब करने में और दुबई में जॉब करने में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वहाँ पर एकदम चिल मुझे लगा एनवायरनमेंट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं काम करने के लिए। ये है कि आपके पॉइंट सब सुनते हैं, उस पर डिस्कशन होता है कि अगर आपका एक पॉइंट है, आप इस पर डिस्कस करना चाह रहे हो तो सब डिस्कस करेंगे, उसका एक सल्यूशन निकलेगा। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि सबकी सुनी जाती है, कोई मैनेजर किसी को दबाता नहीं है कि तुम्हारा पॉइंट है तो तुम कैसे बोल सकते हो। मतलब ये वर्क कल्चर मैंने इंडिया में देखा है कि अगर आपका कोई अच्छा पॉइंट है तो मैनेजर उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि आपके पॉइंट नहीं जा सकता। बट वहाँ पर आपको लिबर्टी, आप डायरेक्ट अपने बॉस से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपने पूरे मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास अथॉरिटी है। ठीक। तो नंदिनी, लाइक यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपी की साइड के होते हैं, आपको पता है, तो वो उनका जनरली क्वेश्चंस क्या रहता है कि आपको मतलब कि मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है स्पोकन में, बट मैं रिटर्न में अच्छा हूँ, तो क्या स्पोकन इंग्लिश डिजिटल मार्केटिंग में मैटर करती है? नहीं, स्पोकन इंग्लिश नहीं मैटर करती है। अगर आपको लिखना आता है अच्छे से तो वो बहुत गुड, अच्छी बात है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो कंटेंट राइटर के लिए इंग्लिश कंपलसरी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है।
और ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश के ही कंटेंट राइटर बनो, हिंदी के भी बन सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्पोकन इंग्लिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। ओके, तो नंदनी एक ऐसा मोमेंट DSM के साथ जो आपको हमेशा याद रहेगा, या कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट DSM के साथ? हाँ, एक मोमेंट था, फ़नी मोमेंट था। मैं एक्साइटेड थी पर DSM ने उसे फ़नी बना दिया। हम लोगों ने प्लान करा था पिकनिक का, हमारा बैच था, तो उस दिन शायद लाइट नहीं थी, तो आप ही ने हमें उम्मीद जगाई कि हम पिकनिक प्लान करेंगे। बट हमने 6 घंटे उस टॉपिक पर बात करी कि हम इको पार्क जाएंगे, धनौल्टी जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय कार जाएंगे, कैसे जाएंगे। बट जब लाइट आई प्लान कैंसिल। ओके, तो मतलब बहुत अच्छा था वो भी। हाँ, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। हम प्लानिंग बहुत अच्छे हैं। हमने सब कुछ प्लान किया था उस टाइम, कैसे जाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे वापस आएंगे। रील्स भी हमने सोची थी, हमने कौन सी रील बनानी है। सही है, सही। ओके, और कुछ विकास सर के साथ कुछ आप जब क्लास पढ़ते थे, लाइक आपका मॉर्निंग बैच होता था, तो विकास सर कभी कभी लेट आते हैं क्लास में। बहुत बार ऐसा उन्होंने किया है कि वो लेट आते हैं, तो ऐसे मतलब बच्चों के बीच में क्या डिस्कशन होता था कि विकास सर आज लेट आएंगे? जनरली होता तो ये था, मुझसे पहले विकास सर आ जाते थे क्योंकि सबसे पहले बैच हमारा होता था और हमें अपना वो भी फाइन देना पड़ता था। बट जब कभी सर लेट आते थे तो हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ मज़े करते थे। ऐसा हमारे बहुत सोफिस्टिकेटेड बैच था हमारा। हम कुछ सर के बारे में गलत बात नहीं करते थे, बट हम अपना ही लगे रहते थे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सर के आने से पहले का होमवर्क, क्योंकि हमेशा होमवर्क मिलता था। यस। ओके, तो मतलब आप विकास सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो विकास सर ने मेरी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे साथ जितनी भी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है और जितना भी उन्होंने मुझे बोला है कि खुद सर्च करो, खुद काम करो, तो वो मेरे लिए, मैंने वहाँ से सीखा है कि अगर जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट सिर्फ हमको एक बता सकता है कि स्किल्स प्रोवाइड करा सकता है, बट करना ना करना वो हमारा काम है। क्योंकि वो तो बता देंगे कि इस साइट से सर्च कर लो, अगर उस साइट पे हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे ही नहीं, फिर ये हमारी हैबिट बन जाती है। तो उन्होंने मुझे ये बहुत सिखाया है कि खुद से ढूंढो, खुद से काम करो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है तुम ढूंढो, मुझे मत पूछो। हमेशा यूट्यूब करो, कुछ भी करो। बट ये मेरे लिए बहुत लर्निंग लेसन था, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर की इस चीज़ के लिए। और अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं किसी से पूछने से पहले खुद एक बार सर्च करती हूँ, खुद पूरा तरीके से उसको देखती हूँ कि क्या हो सकता है इसका सल्यूशन। तो नंदी, जैसे कि हम जानते हैं आपने एक 6 मंथ्स का कोर्स किया था DSM के साथ, डिजिटल मार्केटिंग प्लस वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको कितने एक्सटेंट तक हेल्प करती है? वेबसाइट डिज़ाइनिंग में एक्चुअली मेरे को बेनिफिट ये हुआ क्योंकि मैंने HTML CSS अच्छे से पढ़ लिया था, जावा पे मैंने ध्यान दिया नहीं। तो मतलब मेरे साथ ये है कि अब डिजिटल मार्केटर को वेबसाइट भी हैंडल करनी पड़ती है, तो एरर्स भी पता होने चाहिए उनको। तो मैं वर्डप्रेस अच्छे से कर लेती हूँ, और जो कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी होती तो मेरे को उसमें आसानी से मुझे समझ में आ जाता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। ज़रूरी नहीं कि आना ही चाहिए, बट ये एक बेनिफिट पॉइंट है अगर तुम सीख लेते हो तो। ओके, तो जैसे नंदनी, बहुत सारे बच्चों के लिए आप मुझे ये बताइए कि अगर सपोज़ कोई प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल जॉब्स के लिए, तो उसको क्या क्या चीज़ें, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसको फेस करना पड़ेगा जो आपने अपना फेस करा अपनी जर्नी के हिसाब से? तो मतलब बेसिकली कि उनको एक आप स्टार्ट पॉइंट दे सकते हो। सबसे पहले आप जिस भी कंट्री में ट्राई कर रहे हो, पहले देख लो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे फोकस करती है। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पे स्कोप देखना है कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है या नहीं है। और इंटरनेट ये सब कुछ प्रोवाइड कराता है, वहाँ के यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, ये सब प्रोवाइड कराता है आपको। तो मैंने अपना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट करा था कि मतलब मैंने देखा कि वहाँ पर स्कोप है। मैंने 2-3 कंट्रीज़ देखा कि कहाँ कहाँ स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मेरे को रीचेबल कंट्री स्टार्टिंग में दुबई लगी कि मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। तो मैंने वहाँ के बारे में बहुत सर्च किया, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स देखे, वहाँ के डिजिटल मार्केटिंग टीचर्स देखे एंड स्कोप देखा। तो मैंने अपना जॉब प्रोफाइल अपडेट करी हर प्लेटफॉर्म पर जो जॉब देती है वहाँ पे, जैसे कि नौकरी गल्फ देती है वहाँ पर जॉब, इंडीड देता है वहाँ पर जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक्डइन पे अपडेट करना अपना प्रोफाइल। लिंक्डइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दुबई। ओके,
सबसे ज़्यादा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, सोशल मीडिया भी नहीं, वहाँ से लोग बिजनेस पे तो नहीं बोल सकती मैं ज़्यादा, बट वहाँ पे लोग अगर तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी देखनी है तो वो तुम्हारा लिंक्डइन ज़रूर चेक करेंगे कि अगर तुम्हें कोई हायर कर रहा है तो तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत देखी जाती है। तो नंदिनी, लाइक कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास। या तो आप किसी ऑफिस में जाके वर्क कर लो, ठीक है, या फिर फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग और इन हाउस वर्क में आपको क्या बेटर लगता है? मेरे को तो जॉब ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सजेस्ट करूँगी किसी भी फ्रीलांसर को, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो एक बार जॉब ज़रूर करो, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्लाइंट कैसे हैंडल करने हैं और आपको पता लगेगा कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपको घर पे बैठ के कैसे वर्क करना है। क्योंकि हमें आता ही नहीं काम करना, हम तो घर में बैठेंगे और टीवी देखते देखते काम करेंगे, तो वो सही वे नहीं है काम करने का। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, बट उससे पहले आपको एक बार फुल टाइम जॉब ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए सजेशंस आपके? सजेशन मेरा यही है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख तो रहे हो, बट ये एक नॉन अनस्टॉपेबल लर्निंग है। इसको कभी ये मत सोचना कि आपने कोर्स कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये कंटिन्यूसली इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, गूगल चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये आप हमेशा पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि बस हमने कर लिया और हो गया। आपको अपने आप को अपग्रेड, हाँ, अपग्रेड रखना पड़ेगा हमेशा। ओके, तो लाइक एक क्वेश्चन और था नन्ही मेरे पास। जैसे मतलब इंडिया में आजकल एक, मतलब आजकल नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए हैं, बट पहले क्या होता था ना कि गर्ल्स के लिए ऐसे होता था कि गर्ल्स को बाहर जाना, इंडिया से बाहर, वो भी, तो उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी मिली या फैमिली सपोर्ट पूरा था? मेरा तो फैमिली सपोर्ट पूरा था, और दुबई तो सेफेस्ट कंट्री है गर्ल्स के लिए। और कंट्रीज़ का फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, बट मेरा फैमिली सपोर्ट पूरा था। मुझे किसी ने नहीं बोला कि नहीं जाना चाहिए, या बट मेरी मम्मी दिल्ली जाने से बड़ा डरती थी कि दिल्ली मत जाना, दुबई चले जा। तो मतलब ये था मेरी फैमिली का माइंडसेट। तो वो मुझे इंडिया में किसी दूसरी सिटी में नहीं भेजना चाहते थे, बट वो मुझे दुबई भेज दिया उन्होंने मुझे दुबई। ओके, तो आप मिस करते हो? हाँ, कभी कभी होम सिक फील होता है, बट फिर जब पैसे आते हैं तो अच्छा भी लगता है। ओके, सो थैंक यू नंदिनी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप अपने 1.5 साल बाद आप देहरादून आए, अपने DSM को दोबारा ज्वाइन किया, तो आई होप सो आपको मेरे साथ बात करके अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैम। आप कुछ बोलना चाहोगे नंदिनी? मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू DSOM। थैंक यू।